कि मैदान करबला में जब वुजू किया गया नमाज अदा करने के लिए, इससे यह साबित होता है कि मैदान करबला में पानी मौजूद था। पानी रोकना शायद यजीद के अमल में भी शामिल नहीं था, और किसी भी धर्म में, किसी मजहब में, किसी इंसानी नहीं गैर इंसानी समाज में भी इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि पानी न दिया जाए और लोगों को प्यासा मार दिया जाए। तमाम मेहनतों के बाद इस इदारे का क़याम हुआ है, और वो मेहनतें वो हैं जो आमतौर पर किसी हड्डी और गोश्त वाले इंसान की बर्दाश्त के बाहर। इम्तिहानात वो हैं जिसका तस्वुर नहीं है आपको। इरादे कितने खतरनाक हैं इसका एहसास नहीं है आपको। इसके बावजूद भी हत्तल इम्कान इस बात की कोशिश की जाती है कि आपके माथे पर पसीने की एक बूंद ना आए, आपके जिस्म पर कोई जर्ब ना आए। तो हमारी कोशिश होती है, वाइस चांसलर साहब की जद्दोजहद, असातिज़ा की मेहनत इसलिए नहीं है कि आप आए और गोल्ड मेडल लेकर यहां से चले जाएं। एक सोने की परत का तमगा आपके गले में पड़े, एक अच्छा सा सर्टिफिकेट आपको मिले, आप अपनी बस्ती में जाकर वो तस्वीर दिखाएं कि हमको गोल्ड मेडल मिला है, अब इस जमाने की हवाओं में आप भी उसी तरह उड़ने लगे जिस तरह बहुत से कीड़े मकोड़े और बहुत से तिनके उड़ा करते हैं। हमारे और दूसरे बच्चों में फर्क होना चाहिए। इसे गहवारा इल्म अदब इसलिए नहीं कहा गया कि कीमती इमारतों में से निकलने वाले बच्चे और बच्चियां गहवारा इल्म अदब का हिस्सा हैं, यहां की भीड़ों बढ़ाने के लिए, बल्कि बुनियादी तस्वुर इसके पीछे यह था कि जिन्हें मर्ज कहा जाता है, वो समाज का वो तबका जिसके सामने धर्म और जात नहीं है, वो किस मजहब का है, किस जात का है, लेकिन क्यों तो बहुत पीछे खड़ा है और उस पर नजर ले जाने की कोशिश भी नहीं हुई है। और एक ऐसा शहर जिसकी तारीख ऐसी कि यहां के नवाबीन ने अपने पैरों के तलों के नीचे हमारी तकदीरों को मसलने की पूरी कोशिश ही नहीं की, बल्कि कामयाब है, और कई सदियां गुजर गई इस बर्बादी में, जिनके माथों पर आने वाली वक्त की तकदीरें तहरीर हुआ करती थी, जिनके सरों पर ताज तो नहीं थे लेकिन यहां के रऊसा हुआ करते थे, यहां के शोरफा कहलाते थे। जब उस बच्ची का ये हेड गिर रहा था तब मेरा जी चाह रहा था कि उससे कहूं कि सर को इतना न झुका कि दफ्तार गिर जाए, इतना न झुका सर को, लेकिन सैकड़ों बरस यहां सर को इस हद तक झुकाया गया कि दस्तार गिर ही नहीं गई, बल्कि उसके गिर जाने का एहसास भी खत्म। एक ऐसा बदनसीब खित्ता जहां के नवाब का शाही फरमान था कि आज में से ज्यादा कोई तालीम हासिल नहीं कर सकता। मौलाना जब हिंदुस्तान से तालीम हासिल करके हिंदुस्तान और रामपुर के रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं तो उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। एक ऐसा बदनसीब इलाका जो उन सड़कों पर नहीं चल सकता था जिन पर नवाब की सवारियां चलती थी। एक ऐसा बदनसीब खित्ता, एक ऐसी बदनसीब रियासत जो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, जिसका तारीख में कहीं अगर उनके नापाक कारनामे न हो तो जिक्र भी ना होगा। अपनी हाई कोर्ट थी और एक शख्स दस्तरखान पर खाना खाता था नवाब के। नवाब ने कहा कि तूने गधे के बच्चे आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा। गधे का बच्चा नवाब के मुंह से अगर किसी के लिए निकल जाए तो इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं हुआ करती। और वो जाकर अपनी बीवी को
अपने बच्चों को, अपने अहले खाना को यह बताता था कि आज सरकार ने हमें गधे का बच्चा कहा है। यानी गधे का बच्चा होना गोया अपनी तजलील एक नापाक शख्स की जबान से कराने को हम अपनी इज्जत समझते थे। यह है हमारा वो अलमनाक और कर्मनाक माजी जिसके बारे में दुनिया अच्छी तरह से नहीं जानती। और उससे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे अजदाद ने भी, तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे दादा दादी ने, नाना नानी ने इन वाकयात को तुम तक मुंतकिल नहीं किया। ये तारीख यहीं दफन हो जाती अगर इस तारीख के औलाद को पलटा न गया होता। गधे के बच्चे ने कहा कि सरकार, मांगना तो चाहता हूं लेकिन आपसे दिया नहीं जाएगा। नवाब को जोश आ गया और बोले कि गधे के बच्चे तुम मांग कर तो देख, हम देते नहीं या नहीं। गधे के बच्चे ने फिर कहा कि नहीं दे आप नहीं दे पाओगे। सरकार को का जलाल, उनकी शान और शौकत को जलाल आ गया और बोले मांग गधे के बच्चे जो मांगता है। और गधे के बच्चे ने यह कहा कि मुझे हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए। और यह शख्स अंगूठा टेक था, एक लफ्ज लिखना नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि सरकार ने वादा किया था, लेकिन रामपुर हाई कोर्ट का यह जज जो नवाब की जुबानी गधे का बच्चा था, हमारी तकदीरों के फैसले